एक एक लड़की थी गांव में, तो एक तो पंडित जी थे। पंडित जी की एक बेटी थी। तो पंडित जी मक्के का खेती बहुत करते, इतना खेती करते, मतलब खेती करते, मक्का ज़्यादा उपजाते हो। तो उनकी एक बेटी थी, तो क्या करते हो, तो बिजी रहते पंडिताई में और में बिजी रहते। अब उसमें मक्का ऐसा चीज़ है कि उसको रखाना पड़ता है, उसमें माचा डालना पड़ता है, तब तो बचता है ना। एक कौवा जो हुए, सूगा हुए, सब सारे बेकार कर देते हैं। तो पंडित जी उसी बेटी की रखवाली पर कर देते कि बेटा ये मक्का रखियो, ताकि सूगा भी, कावा, ये को उसमें पत्ता ना तो कोई जीव जंतु इसमें घुसने ना पाए, एक दाना टेढ़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेटी जाती वहीं अपना, बेटी वहीं रखाती जाके, बेटी मचाना गाड़ दे थे, बेटी अपना वहीं रहती, रात दिन वही रखाती मक्का के खेते में, वहीं रहती। ऐसे ऐसे तो शिष्या बहना लोग जाती, तो उसका दिल ये करता कि हम शिव चर्चा में जाते, हम भी सब जाते हैं। तो शिष्या बहना लोग वैसे जाती चर्चा में, तो बोलती रे गुड़िया, अरे चलो ना शिव चर्चा में चलते हैं, बड़ा मज़ा आता। तो बोलिए कैसे हम जाएं, हमारे पापा जी ना मारेंगे, अगर एको पत्ता एको बाल टेढ़ हो जाएगी तो हमारे पापा तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना साज के भेजते हैं कि डोलना मत, हम कैसे जाएँ, पापा डर के वो बेचारे जाए। लेकिन उसका लालसा तक हम चर्चा में जाएँ और सुने। तो ऐसे 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 वो सियान हो गई, शादी के जोग हो गई। तो पंडित जी उसका शादी कर दिए। तो शादी किए तो ससुराल गई, तो ससुराल गई वो ससुराल गई। फिर ससुराल से आई, तो जब आए 2-4 दिन, तो पंडित जी बोले कि ये बेटा जो 2-4 दिन के लिए आ ही गई हो, तो चलो मक्का थोड़े दिन हमारा रखा दो, जब चली जाओगे तो खुद हमें दिक्कत होगी, हम रहे कोई रहे, लेकिन तब तक तो रखा दो। तो फिर शिष्या बहना लोग जा रहे थे, वो मचान पर बैठी है, बोली कि अरे जब तक कुंवारी तब तो शिव गुरु ध्यान में नहीं, शिव गुरु पर दी, कम से कम अब तो दे लो, चलो ना चलते हैं। बोली कैसे जाएं, हमारे पापा जानती ही हो कैसे हैं कि अगर एको बार सुग्गा टेढ़ सोच कर दिया, टोड़ मार देगा, तो हमारे पापा तो ससुररिया ताड़ के चैन लेंगे, नहीं जाएंगे, हम भगा ही देंगे, नहीं जाएंगे हम। ऐसे ऐसे बस क्या किए, बस शिव गुरु जी एक दिन सांप का घेरा धर के आए, बस मचाना चढ़ के बस लड़की के डस लिए, वो लड़की मर गई। लड़की जब मर गए तो कोई देखा कि अरे पंडित जी आपकी लड़की तो मर गई, आपकी तो लड़की मर गई, पता नहीं अरे कैसे क्या हुआ। सब जनी घर से गए, माँ बाप भाई भौजाई, संदेशा गया, पति भी आ गए ससुराल से, मचाना पर से उतार के नीचे करे, अब सब अपने बीच में वो सोई है, घाव माव करके अब सब रो रहे हैं। तो शिव गुरु जी परीक्षा ले रहे थे, शिव गुरु जी सारी कहानी थी, वो परीक्षा लिए। बस शिव गुरु जी फिर साथ फिर सर के आ गए कि भाई जरा परीक्षा लेते हैं। आए, बोले कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा रोना धोना क्यों मचाए हो, हुआ क्या है। अरे बाबा, हमारी बेटी थी यहाँ, सामने काट लिया, मर गई, बाप उधर, माँ उधर, भाई उधर, भौजाई उधर, पति उधर। तो बोले कि हाँ ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर बोले बाबा कोई रास्ता बताओ ना, कोई दवा बताओ। बोले कि कौन दवा हम बताए, क्या हम आइडिया बताए। अच्छा चलो सोचता हूँ, एक दवा है कि जिला सकती है, लेकिन ये है कि अगर हम बताएं आप लोग ना करो तो नहीं जिएगी। बोले कि अरे जब कहते आग लगते ना, कोई कुछ कहता था, अरे बताओ ना, हमें जल्दी करो ना, अपने भलाई के लिए दुनिया मरती है। सब ने बोले कि अरे बाबा बताओ ना, हम करेंगे। माँ बोले बाबा हम करेंगे, पति बोला हम करेंगे, मतलब सब तैयार हो गए। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो साइड हो। तो एक बड़ा सा मंगाए बर्तन, जैसे ये थारोल होता है वैसे मंगाए, तो रखवाए। तो बोले बाबा ले आए, रख दो। दूध ले आओ, बोले बाबा दूध क्या होगा, तो मर गई। अरे लाओ तो तब तो हम बताएंगे, कोई आइडिया। चले आए, दूध उससे भरवा दिए। तो सांप को बुलाए बाबा, सांप आया। तो बोले बाबा ये तो सांप है, तो पी लेगा दूध। तो कह रहे कि देखो सांप आएगा, दूध पिएगा, उसमें जहर अपना उगल देगा, वो दूध जब आप में से कोई पी लेगा वो मर जाएगा, जिंदी हो जाएगी। तो सांप तो हट गया जहर उसमें डाल के। तो बोले कि बाप को बोलो कि पी लो, आपकी बेटी थी, कम से कम ये तो जी जाए। कह रहे कि नहीं बाबा, अरे बेटी तो चली गई, अभी तो हमारी पूरी परिवार है, बहू है, बेटा है, पोता है, यही मरी तो मरने दो, पर हम नहीं पिएंगे। माँ से वो सोचे कि माँ के कहेंगे, माँ तो पैदा की है, बेटी लिए तो कुछ भी कर सकती है। तो बोले आप तो पी लो, बेटी जिंदा हो जाए। बोले कि नहीं बाबा हम तो नहीं पिएंगे, हमारे तो बेटे हैं, बहू हैं,
अब एक बेटियों नहीं है तो हमारा पूरा परिवार तो है। अब बेटे के लिए हम थोड़ी ना मरेंगे, अब मरी तो किसी को मरने दो। तो भाभी देखो किसी ने भाभी से परीक्षा लिए ही नहीं हो। तो भाई से बोले भाई तुझे, भाई तो बहन साल भर पे राखी बांधती, उसका तमन्ना बहुत होता है। एक जब से भादो लगता तब से भाई इंतजार करता मेरी बहन आएगी, मेरी बहन आएगी, राखी बांधेगी। तो भाई तो कर ही सकता है। बोला कि देखो आप कर सकते हो। बोले नहीं बाबा, राखी तो हम किसी को मुँह बोली बहन बना लेंगे तो बांध देगी, लेकिन हम मर जाएंगे तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, हम नहीं पिएंगे बाबा। बोले अब तो भाभी तो कभी नहीं करेगी, भाभी की परीक्षा नहीं ली। तो उसके पति से बोले कोई नहीं पिएगा, लेकिन भाई पति तो परमेश्वर है और पत्नी तो अर्धांगिनी होती है। पति पति के लिए कुछ कर सकती है पत्नी, और पति पत्नी के लिए कुछ कर सकता है। तो बोले कि देखो आपकी तो पत्नी थी, आप तो पी सकते हो, पी लो, ये जिंदा हो जा। बोले बाबा अगर हम पी लेंगे तो हम मर जाएंगे, जिंदा हो जाएगी तो इससे फ़ायदा क्या? अरे ये मर गए तो मरे तो हमारी दूसरी शादी तो हो जाएगी, और हम मर जाए तो हमारे माँ बाप भी ला जाएंगे, कौन देखेगा? ये इसके मरने से हमें कोई फ़र्क नहीं है, हम दूसरा शादी कर लेंगे, हमारी बीवी आ जाएगी, हमारे माँ बाप को तो बेटा तो बना ही रहेगा। सब कह रहे कि देखे मतलब कि यार दुनिया, मतलब अब तक तो सब जनी कह रहे थे कि हाँ बाबा हम पिएंगे, हाँ बाबा बताओ, हाँ बाबा बताओ, लेकिन अब मरने के लिए कोई नहीं तैयार है इसके लिए। तब उसी में से आवाज़ आती है, बजा लो गुरु जी।